आज हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की मज़ीद फॉर्म्स को जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कस करने वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जो कि है हमारे पास साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी बोर्ड में सबसे ज़्यादा आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हर दफ़ा ज़रूर आता है। इसकी जो पहली लाइन है उसको मैंने ऐसे करके काट दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। काइंडली आप भी इसको इसी तरह से कट कर दें। अब हम साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। सच एज़ यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वाइब्रेटिंग डायाफ्राम ऑफ ड्रम। जब ढोल के ऊपर हम लोग ज़ोर से कोई चीज़ मारते हैं तो उसका वो जो डायाफ्राम होता है, यानी जिसके ऊपर मारा जाता है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार। एक सितार की स्ट्रिंग्स को या गिटार की स्ट्रिंग्स जो तारें होती हैं उसको जब हम हिलाते हैं तो वो भी वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड नेक्स्ट क्या है कि वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूइड पाइप। अगर हम लोग बांसुरी वगैरह बजाएं तो उसमें भी जब हम लोग हवा अपने मुंह से एंटर करते हैं तो वो जो उसका वो रास्ता होता है वो वाइब्रेट करना शुरू करता है एयर के पार्टिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है यहाँ पर वो है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को भी हमने सारा करना है। ठीक है, लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का। उसके बाद उसने आपसे पूछा है कि नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट विच लाइट दैट यू कम अक्रॉस। आपके आसपास जो भी लाइट प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज हैं उनका बताएं। और उसके बाद नीचे उसने एक मॉस्क की पिक्चर शेयर की है, और इस मॉस्क की पिक्चर को यहाँ क्यों शेयर किया हुआ है, इस वक्त इस मॉस्क में लाइटनिंग हुई हुई है, यानी लाइट प्रोड्यूस हो रही है लाइट्स की वजह से। नीचे देखें, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में फ़ूड को प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। हमें भी चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो बड़ी बड़ी घर में ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं। एंड ऑल्सो बाय बर्निंग फ्यूल। However, most of the light comes from the sun. ज़्यादातर जो लाइट है ताहम वो सूरज से आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड। केमिकल एनर्जी हमारी खुराक में होती है, फ्यूल्स ईंधन में होती है, एंड इन अदर सब्सटेंसेस और बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी। वी गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस। हमें इन चीज़ों से दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स भी मिलती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर हम उनको केमिकल रिएक्शन में लेकर जाएं। द बर्निंग ऑफ द वुड, जैसे कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोल को, कोयले को और नेचुरल गैस या फिर गैस को इन एयर हवा में, इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है विच रिलीजेस एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है। एंड एज हीट, हीट की फॉर्म में, एंड लाइट, और लाइट की फॉर्म में। इसका मतलब है कि जब हम फ्यूल वगैरह को जलाते हैं तो हमारे पास उसके जलाने से एक रिएक्शन होता है जो हमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बैटरी और सेल प्रोवाइड करते हैं। ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके अंदर भी क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बिटवीन वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैम, जो कि बैटरी और सेल के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस पड़े होते हैं। एनिमल्स गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम फूड दैट दे ईट। जो फूड है वो भी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर या एनिमल्स के अंदर जाकर डिकम्पोज हो जाती है तो वो हमें हीट भी प्रोवाइड करती है और मूवमेंट करने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ साइड पर दी हुई हैं। ये सबसे ऊपर देख रहे हैं हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक पुलिसमैन जो है वो विसल बजा के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और नीचे एक लाउड स्पीकर है, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है।
सेकंड, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, एक चूल्हा पड़ा हुआ है और दूसरा सेल पड़ा हुआ है। इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर केमिकल है, नेचुरल गैस है, वो भी केमिकल है। जो सेल के अंदर यूज़ हुआ है वो भी केमिकल है। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन करके हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। और नीचे डू यू नो है, उसमें यहाँ पे डिफरेंट फूड्स पड़ी हुई हैं जो कि एनिमल्स को और इंसानों को प्रोवाइड करती हैं एनर्जी। ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू गुजरती हैं। जब स्टमक में हमारी फूड डाइजेस्ट होती है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और इसके साथ साथ जब फोटोसिंथेसिस होती है तब प्लांट्स ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम न्यूक्लियस को बहुत से जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में या रिएक्शंस की फॉर्म में जब इस्तेमाल करते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये रेडिएशंस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है इन एडिशन ऑफ हीट एंड लाइट। और इसके साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस सच एज़ फ्यूजन एंड फिशन। हमारे दो रिएक्शंस होते हैं, एक फिशन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में दो न्यूक्लियाइज को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और फिशन रिएक्शन में न्यूक्लियस ऑफ द एटम को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे जो हीट एनर्जी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उस हीट से हम पानी को बॉयल करेंगे और पानी से बहुत ज़्यादा स्टीम निकलेगी और वो स्टीम न्यूक्लियर टरबाइन रन के लिए यूज़ की जाती है। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, जो एनर्जी हमारे पास सन से आ रही होती है फॉर द लास्ट बिलियन ईयर्स, पिछले कई सालों से जो सूरज हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्या है, इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो जो सन के ऊपर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी वजह से आ रहा होता है। जो सन है उसके अंदर हमारे फिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, नहीं, सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और फिशन भी होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियाइज आपस में मिल रही होती हैं डिफरेंट एटम्स की, और फिशन में वो टूट रही होती हैं जिसकी वजह से हमें हीट वगैरह प्रोवाइड होती है। इसके बाद डू यू नो लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर सच एज फिशन टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पे हम न्यूक्लियस को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसमें भी यही प्रोसेस किया जाता है कि उसमें यूरेनियम एटम की न्यूक्लियाई को तोड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी धमाके से रिलीज़ होती है जिससे काफ़ी तबाही प्रोड्यूस होती है।